एक आदमी है, रोनाल्ड रीड। पेट्रोल पंप पर काम करता था सारी जिंदगी। कभी बड़ी नौकरी नहीं की, कभी व्यवसाय नहीं किया। गांव में रहता था, सरल जीवन जीता था। 2014 में जब उसकी मृत्यु हुई तो लोगों ने सोचा शायद कुछ हजार डॉलर छोड़ेगा, लेकिन जब वसीयत खुली तो सब हैरान रह गए। उसने 8 मिलियन डॉलर धर्मार्थ संस्थाओं को दे दिए। 8 मिलियन डॉलर एक पेट्रोल पंप कर्मी ने। और दूसरी ओर रिचर्ड फुस्कोन, हार्वर्ड से शिक्षित, मेरिल लिंच का बड़ा अधिकारी, करोड़ों का वेतन। उसके जीवन में विलासिता की कोई कमी नहीं। बड़ा घर, तेज कारें, महंगी छुट्टियां। और 2008 में दिवालिया, सब कुछ चला गया। एक पेट्रोल पंप कर्मी ने 8 मिलियन छोड़े। एक हार्वर्ड अधिकारी कंगाल हो गया। यह कैसे संभव है? इस प्रश्न का उत्तर मॉर्गन हाउसल ने दिया अपनी पुस्तक में द साइकोलॉजी ऑफ मनी। और उस उत्तर ने दुनिया भर के लोगों की सोच बदल दी। मॉर्गन हाउसल वॉल स्ट्रीट जर्नल के पुरस्कार विजेता स्तंभकार हैं। उन्होंने वर्षों तक धनी और निर्धन लोगों के व्यवहार का अध्ययन किया, और जो उन्होंने खोजा वह सरल था, लेकिन इतना शक्तिशाली था कि इस वीडियो के बाद आप अपने पैसों के बारे में कभी उसी तरह से नहीं सोचेंगे। आज हम इस पुस्तक के सबसे जरूरी पाठ सुनेंगे। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह केवल जानकारी नहीं है, यह रूपांतरण है। पहला पाठ, पैसों की मनोविज्ञान। पैसों के ज्ञान से अधिक आवश्यक है। हमें विद्यालय में गणित सिखाया जाता है, अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है, निवेश के सूत्र बताए जाते हैं, लेकिन कोई नहीं बताता कि अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें जब बाजार धराशायी हो जाए। कोई नहीं बताता कि भय में सही निर्णय कैसे लें। कोई नहीं बताता कि लालच आने पर रुके कैसे। मॉर्गन कहते हैं, वित्तीय सफलता कोई कठोर विज्ञान नहीं है, यह एक कोमल कौशल है। जहां आप कैसा व्यवहार करते हैं, यह उससे अधिक महत्वपूर्ण है जो आप जानते हैं। अर्थात आप कितना जानते हैं यह मायने नहीं रखता, आप कैसा व्यवहार करते हैं यही सब कुछ तय करता है। रोनाल्ड रीड को निवेश के सूत्र नहीं आते थे, लेकिन उसकी आदतें, उसका धैर्य, उसका व्यवहार इतना शक्तिशाली था कि उसने 8 मिलियन बना लिए। रिचर्ड फुस्कोन को सभी सूत्र आते थे, लेकिन उसका व्यवहार, लालच, अति आत्मविश्वास, उधारी उसे बर्बाद कर गया। दूसरा पाठ, भाग्य और जोखिम दोनों वास्तविक हैं, और ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं। हम अक्सर सफल लोगों को देखते हैं और सोचते हैं, इतने बुद्धिमान हैं, इतनी मेहनत की, इसीलिए यहां है। लेकिन मॉर्गन कहते हैं, भाग्य की भूमिका को हम कभी ईमानदारी से स्वीकार नहीं करते। बिल गेट्स एक अत्यंत बुद्धिमान इंसान है, यह सत्य है। लेकिन यह भी सत्य है कि वे उस विद्यालय में पढ़ते थे जहां 1968 में कंप्यूटर था। पूरी दुनिया में उस समय शायद गिने चुने विद्यालयों में कंप्यूटर था, और बिल गेट्स उन्हीं में से एक विद्यालय में थे। यह भाग्य था, शुद्ध भाग्य। उन्होंने उस भाग्य का लाभ अपनी बुद्धिमत्ता से उठाया, यह उनकी मेहनत थी। लेकिन उस भाग्य के बिना शायद कहानी अलग होती। और जोखिम? मॉर्गन कहते हैं, जो चीज एक इंसान को अरबपति बनाती है, वही चीज दूसरे को दिवालिया कर सकती है। एक ही कार्य, अलग अलग परिणाम। क्योंकि जोखिम हमेशा होता है, चाहे तुम कितना भी सोच लो। इसीलिए जब कोई असफल हो जाए, आंकलन मत करो, और जब कोई बहुत सफल हो, अंधाधुंध अनुसरण मत करो। दोनों में भाग्य और जोखिम की भूमिका होती है, जो बाहर से दिखाई नहीं देती। तीसरा पाठ, कभी पर्याप्त नहीं का जाल। ये सबसे खतरनाक स्थान है जहां पैसों की मनोविज्ञान विफल होती है। मॉर्गन कहते हैं, दुनिया में इतने सफल लोग हैं जिनके पास सब कुछ था, जो फिर भी अधिक के चक्कर में बर्बाद हो गए। रजत गुप्ता, मकिन्सी के सीईओ, 100 मिलियन डॉलर की संपत्ति, फिर भी भेदिया व्यापार किया। क्यों? क्योंकि किसी और के पास अधिक था। उन्हें पर्याप्त महसूस नहीं हुआ। यह कभी पर्याप्त नहीं की भावना एक बीमारी है, और यह बीमारी धनी लोगों में अधिक होती है, निर्धन लोगों में नहीं। क्योंकि जब पास में थोड़ा होता है तो हर चीज बहुमूल्य लगती है। जब बहुत अधिक हो जाता है तो तुलना शुरू हो जाती है। पड़ोसी के पास बड़ा घर है, सहयोगी ने नई कार ली, अधिकारी की छुट्टी अधिक महंगी थी,
और तुम एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हो जिसकी कोई समाप्ति रेखा नहीं है। मॉर्गन कहते हैं, सबसे कठिन वित्तीय कौशल है लक्ष्य की सीमा को हिलने से रोकना। अर्थात एक बिंदु आना चाहिए जब तुम कहो, बस यह पर्याप्त है, मैं संतुष्ट हूं। यह कौशल दुनिया की सबसे दुर्लभ कौशल है, और जो लोग यह कौशल सीख लेते हैं वही सच में स्वतंत्र होते हैं। चौथा पाठ, चक्रवृद्धि का जादू। और यह वह पाठ है जो सुनने में सरल लगता है, लेकिन जिस दिन दिल में उतर जाए उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। वॉरेन बफे, दुनिया के सबसे सफल निवेशक। उनकी संपत्ति आज 100 अरब डॉलर से अधिक है। अब यह सुनिए, उनकी 99% संपत्ति उन्हें 52 वर्ष की आयु के बाद मिली। 99%, 52 वर्ष के बाद। बफे ने निवेश 11 वर्ष की आयु में शुरू किया। 30 वर्ष की आयु में उनके पास $1 मिलियन थे, जो एक बड़ी बात थी। लेकिन उनकी असली दौलत 50, 60, 70, 80 वर्ष में आई, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने चक्रवृद्धि को काम करने दिया, समय के साथ, बिना रोके, बिना बीच में निकाले। मॉर्गन एक रोचक बात कहते हैं, अच्छा निवेश बड़े रिटर्न के बारे में नहीं है, यह एक लंबे समय तक लगातार उचित रिटर्न अर्जित करने के बारे में है। अर्थात बहुत अधिक रिटर्न की आवश्यकता नहीं, बस निरंतर बने रहना है समय के साथ, और चक्रवृद्धि वह काम करेगी जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। एक उदाहरण सुनिए, यदि तुम 25 वर्ष की आयु से हर माह केवल ₹5,000 निवेश करो और 12% वार्षिक रिटर्न मिले, तो 60 वर्ष की आयु तक तुम्हारे पास 3.5 करोड़ रुपए होंगे, केवल ₹5,000 प्रति माह। लेकिन अधिकांश लोग यह नहीं करते, क्योंकि चक्रवृद्धि पहले धीमी लगती है, पहले 10 वर्षों में बहुत नाटकीय नहीं दिखती, और लोग ऊब जाते हैं, निकाल लेते हैं, किसी और चीज में लगा देते हैं, और उसी क्षण चक्रवृद्धि का जादू टूट जाता है। पांचवां पाठ, बचत आय से नहीं, अहंकार से लड़ी जाती है। यह सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, लेकिन यह सत्य है। हम सोचते हैं कि लोग इसलिए बचत नहीं कर पाते क्योंकि उनकी आय कम है, लेकिन मॉर्गन कहते हैं, बचत का सीधा संबंध आय से नहीं है, बचत का संबंध तुम्हारे अहंकार से है। जब आय बढ़ती है, जीवन शैली भी बढ़ती है। नया फोन, बड़ा घर, अच्छा रेस्तरां, ब्रांडेड कपड़े, यह सब इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम सफल हैं। हम अपनी कीमत साबित करना चाहते हैं चीजें खरीदकर। मॉर्गन कहते हैं, दौलत वह है जो तुम नहीं देखते, असली दौलत वह है जो दिखाई नहीं देती। असली दौलत वे बचत है, वे निवेश हैं, वह वित्तीय सुरक्षा है जो तुम्हारे बैंक खाते में चुपचाप बढ़ती रहती है। वह इंसान जो पुरानी कार में घूमता है लेकिन जिसके पास करोड़ की बचत है, वह उस इंसान से अधिक धनी है जो नवीनतम BMW में घूमता है और EMI में डूबा हुआ है। लेकिन हम BMW वाले को सफल कहते हैं क्योंकि हमारा समाज चीजें देखकर आकलन करता है, आंतरिक दौलत नहीं देख सकता। छठा पाठ, स्वतंत्रता, यही असली लक्ष्य है। मॉर्गन कहते हैं, दौलत का सर्वोच्च रूप वह क्षमता है कि हर सुबह उठकर कह सको, आज मैं जो चाहूं कर सकता हूं। पैसों का असली अर्थ स्वतंत्रता है। यह नहीं कि रोल्स रॉयस खरीदो, यह नहीं कि बड़े घर में रहो। असली अर्थ, किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, अपनी मर्जी से उठो, अपनी मर्जी से काम करो, अपनी मर्जी से मना करो। और यह स्वतंत्रता बड़ी आय से नहीं आती, यह आती है वित्तीय सुरक्षा से, बचत से। एक ऐसा सुरक्षा जाल जो तुम्हें कहने देता हो, नहीं चाहिए मुझे यह नौकरी जो मुझे खुश नहीं करती, नहीं करूंगा मैं यह काम जो मेरे मूल्यों के विरुद्ध है। यह कहने की क्षमता, यही असली विलासिता है। सातवां और अंतिम पाठ, त्रुटि की गुंजाइश। मॉर्गन कहते हैं, सबसे बड़ी वित्तीय गलती यह है कि लोग मान लेते हैं कि भविष्य ठीक वैसा ही होगा जैसा उन्होंने सोचा है। एक परिपूर्ण योजना बनाते हैं, परिपूर्ण रिटर्न का अनुमान लगाते हैं, और फिर एक छोटी सी अप्रत्याशित घटना, नौकरी जाना, बीमारी, बाजार का पतन, पारिवारिक आपात, और पूरी योजना बिखर जाती है। मॉर्गन कहते हैं, हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि योजना बनाओ कि तुम्हारी योजना योजना के अनुसार नहीं चलेगी। अर्थात योजना बनाओ
लेकिन उस योजना में गलतियों के लिए भी जगह रखो, सुरक्षा का मार्जिन रखो, एक आपातकालीन निधि रखो, कम से कम 6 माह के खर्च की। इसलिए नहीं कि तुम डरपोक हो, इसलिए कि वास्तविक जीवन अप्रत्याशित है, और जो लोग इस अप्रत्याशितता के लिए तैयार होते हैं वही दीर्घकाल में जीवित रहते हैं और फलते फूलते हैं। अब वापस चलते हैं रोनाल्ड रीड के पास, वह पेट्रोल पंप कर्मी जिसने 8 मिलियन छोड़े। कोई सूत्र नहीं था उसके पास, कोई एमबीए नहीं था, कोई भेदिया सुझाव नहीं था, केवल 3 चीजें थीं: धैर्य, सरलता और समय। उसने दशकों तक सरल कंपनियों में निवेश किया, कभी घबराया नहीं, कभी निकाला नहीं, बस बैठा रहा, और चक्रवृद्धि ने अपना काम किया। मॉर्गन हाउसल की इस पुस्तक की एक अंतिम पंक्ति है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। पैसों के साथ अच्छा करने का इससे बहुत कम लेना देना है कि तुम कितने बुद्धिमान हो, और इससे बहुत अधिक लेना देना है कि तुम कैसा व्यवहार करते हो। पैसों के साथ अच्छा करना, यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता से नहीं आता, यह तुम्हारे व्यवहार से आता है, तुम्हारी आदतों से, तुम्हारे धैर्य से, तुम्हारी सरलता से। तुम कल से कोई बहुत बड़ी चीज करो, यह आवश्यकता नहीं। बस एक काम करो, अपने पैसों के बारे में अपनी सोच बदलो, और जिस दिन सोच बदलेगी उस दिन से दौलत का रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा। यदि यह वीडियो आपके काम आई तो कृपया उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इस अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है। टिप्पणी में बताइए आज का कौन सा पाठ सबसे अधिक आपके दिल को छुआ। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ऐसी ही जीवन बदलने वाली पुस्तकों की दुनिया और भी है जिसे हम इस चैनल पर खोजते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।